नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने हैं तो दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो चीफ की दावत कहानी है, जिसे बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगाया गया है। इसके रचनाकार भीष्म साहनी हैं। चीफ की दावत कहानी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो उसी से स्पष्ट होता है कि इस कहानी का क्या महत्व है। आज हम लोग इस कहानी के बारे में तथा इसके रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और वैकल्पिक प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों, कहानी जो है वो अपने आप में एक महत्व रखता है, क्योंकि थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात या उद्देश्य देकर जाता है। तो हम लोग आज इसी कहानी के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए आज के बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। आज का कहानी है चीफ की दावत, जिसके रचनाकार भीष्म साहनी हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। यानी इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को और मृत्यु जो है 11 जुलाई 2003 को हुई थी। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब देखिए, यहाँ बात खुलकर सामने आई कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रावलपिंडी पाकिस्तान में। इनका जन्म कब हुआ? तो 8 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ। मृत्यु कब हुआ? तो 11 जुलाई 2003 को हुआ। ये कौन से विषय से जो है एमए किए? तो अंग्रेजी विषय से किए। कौन सा कॉलेज? तो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज। कौन सा विश्वविद्यालय से पीएचडी किए? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। अब हम लोग थोड़ा सा आज इनके बारे में जानते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। यानी शिक्षक के साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ यानी इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अम्बारा और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। 1957 से 63 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह यानी फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे। उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबों जैसे टोल्स्टॉय, ऑस्ट्रोवस्की आदि लेखकों की किताबों को हिंदी में रूपांतर किया। 1965 से 1970 तक 2 सालों में उन्होंने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ निकल कर आई। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई कहानियाँ नामक पत्रिका के संपादक कौन थे या भीष्म साहनी ने किस पत्रिका का संपादक किया। दोनों तरह से प्रश्न पूछेगा, तो आप इसको देखते रहिएगा, मन में बना लीजिएगा। वे प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े रहे। 1993 से 1997 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। ये जो है साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक किसे माना जाता है? तो भीष्म साहनी को माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के लिए हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे विचार स्मरणीय रहेंगे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता
बलराज साहनी के छोटे भाई थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वे किस अभिनेता के छोटे भाई थे, तो बलराज साहनी के। उन्होंने 1975 में उन्हें 1975 में तमस्क्रिय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार द्वारा, 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का रोटस अवार्ड, 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार से, एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड में मिला, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया गया। उनके उपन्यास तमस पर 1986 में एक फिल्म का भी निर्माण किया गया। तो इतनी बातें हम लोग लेखक से संबंधित जान लिए। अब उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां में उपन्यास में कौन कौन से हैं, तो झरोखे, तमस जो उपन्यास है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, बहुत ही जो है प्रसिद्ध उपन्यास है, जो भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था उसी त्रासदी पे लिखा गया है। बसंती उपन्यास है, मायादास की माड़ी, कुंतो, निर्मा निरफेर, ये जो उपन्यास हैं इनके। कहानी संग्रह में मेरे प्रिय कहानियाँ, भाग्यरेखा, बांगचू, निशाचर। नाटक में हनुस, माधवी, कबीरा खरा बाजार में, मुआवजे। हनुस जो है इनकी प्रसिद्ध नाटक है। आत्मकथा में बलराज माय बरदर, बाल कथा में गुलेर का खेल। तो इतनी सारे जो है इनकी रचनाएं हैं, जिसको देखिए एक बार इसको देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चिफ की दावत कहानी की तरफ। तो चिफ की दावत कहानी बहुत लंबी कहानी है, तो हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो आप लोग जो है कहानी खुद पढ़ लीजिएगा। इसका जो है PDF हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, या हिंदी जंक्शन नाम से सर्च कीजिए तो आ जाएगा। तो वहाँ से जुड़कर इस जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हम लोग इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखेंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, बताना समय लग जाएगा पढ़ने में। तो हम लोग जो है इसका MCQ देख लेंगे, बाकी कहानी खुद पढ़ लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, चिफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चिफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? आपके पास 4 विकल्प हैं, सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, भीष्म साहनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिफ की दावत कहानी का नायक कौन है? चिफ की दावत कहानी का नायक कौन है? आपके पास 4 विकल्प दिया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, सामनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र चिफ की दावत कहानी का नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र चिफ की दावत कहानी का नहीं है? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प है घ हो जाएगा, सोमनाथ, क्योंकि पात्र में सामनाथ है तो सोमनाथ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में किसके घर चिफ की दावत थी? प्रस्तुत कहानी में किसके घर जो है चिफ की दावत थी? आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, सामनाथ के घर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सामनाथ की माँ कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है? सामनाथ की माँ कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है? आपके पास 4 विकल्प है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिफ की दावत के दिन सामनाथ की पत्नी कौन सा ड्रेस पहनती है? चिफ की दावत के दिन सामनाथ की पत्नी कौन सा ड्रेस पहनती है? आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, गाउन पहनती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी इसका जो है PDF भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हुआ, या फिर हिंदी जंक्शन के नाम से सर्च कीजिएगा तो वहाँ आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ?
भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ, ऊपर हम लोग पढ़े थे। इसका सही विकल्प बताइए। तो इसका सही हो जाएगा ख 1915 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है। आप लोग सही जवाब दीजिए, 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। पाजेब कहानी भीष्म साहनी का नहीं है, जैनेन्द्र का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भीष्म साहनी जी का जन्म स्थल रावलपिंडी कहाँ है। भीष्म साहनी जी का जन्म स्थल रावलपिंडी कहाँ है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, ऊपर में पढ़े भी हैं। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, पाकिस्तान में है रावलपिंडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीष्म शाह ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि दी। भीष्म शाह ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि दी। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, पंजाब विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीष्म साहनी को वर्ष 1975 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भीष्म साहनी को वर्ष 1975 ईस्वी में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, तमस पुस्तक के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर क्या कहा। चीफ ने धीरे से सामनाथ की माँ को देखकर क्या कहा। आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, पुअर डियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भीष्म साहनी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। भीष्म साहनी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प ग हो जाएगा, 1998 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीफ की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है। चीफ की दावत कहानी में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, वृद्ध माँ की ममता व महत्ता का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आखिर कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। चीफ की दावत में चीफ की जो है व्यवस्था आखिर कितने बजते बजते तक तैयारी जो है पूरी होने लगी। आपके पास 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, 5 बजे तक, 5 बजते बजते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, दावत के दिन कौन सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। दावत के दिन कौन जो है सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, सामनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में फालतू सामान कहाँ छिपाया जाने लगा। चीफ की दावत कहानी में फालतू सामान कहाँ छिपाया जाने लगा। आपके पास 4 विकल्प है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, पलंगों के नीचे और अलमारियों के पीछे। जब चीफ आने वाला रहता है तो जो है सामनाथ और उसकी पत्नी जो है सारे फालतू जो सामान था उसको पलंग के नीचे या अलमारी के पीछे छुपाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, इस कहानी में किसके बारे में खराटे देने की बात की गई है। इस कहानी में किसके बारे में खराटे देने की बात की गई है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, सामनाथ की जो माँ रहती है उससे वो जो खराटे देती है उसी का चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, 1956 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामनाथ का कैसा चरित्र कहानी में दिखाया गया है। सामनाथ का कैसा चरित्र कहानी में दिखाया गया है। आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, सभी धूर्त भी दिखाया गया है, स्वार्थी भी दिखाया गया है, चापलूस भी दिखाया गया है, तीनों जो है चरित्र उसका आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में सामनाथ की माँ कहाँ बैठे खराटे देने लगती है। प्रस्तुत कहानी में सामनाथ की माँ कहाँ बैठे बैठे खराटे देने लगती है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, कुर्सी पे बैठे बैठे खराटे देने लगती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, सामनाथ की माँ दावत में कैसे जो है रंग भर देती है। सामनाथ की माँ जो है दावत में कैसे रंग भर देती है, माहौल खुशनुमा कैसे कर देती है। आप सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा गीत गाकर। विवाह का जब गीत गाती है तो मौसम जो है खुशमिजाज हो जाता है, यानी दावत में रंग भर देती है, कहानी में जिक्र हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, किसकी चूड़ियाँ सामनाथ के पढ़ाई में बिक गई थी। किसकी जो है चूड़ियाँ सामनाथ के पढ़ाई में बिक गई थी। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा सामनाथ की माँ का जो है चूड़ी उसकी पढ़ाई में बिक गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिप की दावत कैसी कहानी है। चिप की दावत कैसी कहानी है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा व्यंग्यात्मक कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, चिप को दावत पर सामनाथ किस लिए बुलाता है। चिप को यानी अपने चिप को बॉस को दावत पर सामनाथ किस लिए बुलाता है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा अपनी तरक्की करवाने के लिए यानी प्रमोशन के लिए बुलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिप की दावत कहानी में चिप को क्या अधिक पसंद आता है। चिप की दावत कहानी में चिप को क्या अधिक पसंद आता है, ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट में भी पिछली बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा फुलकारी जो है बहुत अधिक पसंद आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिप के आते ही सामनाथ की माँ दुपट्टे से क्या छुपा देती है। चिप के आते ही सामनाथ की माँ दुपट्टे से क्या छुपा देती है। आपके पास 4 विकल्प है, सही का आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा हाथ में जो माला फेरती है तो ही माला जो है छिपा देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, वाह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, यह किसका कथन है। वाह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, यह किसका कथन है। विकल्प दिया गया है, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा सामनाथ की जो पत्नी है ये बात कहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिप से सकुचाते हुए सामनाथ की माँ क्या बोलती है। चिप जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो चिप से सकुचाते हुए सामनाथ जो की माँ जो है क्या बोलती है चिप से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा हाउ डू बोलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। चिप की दावत कहानी में किस संस्कृति का जो है चित्रण हुआ है। चिप की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन हुआ है बताइए। 4 विकल्प है, इसका सही जो जवाब हो जाएगा विकल्प का हो जाएगा पंजाबी संस्कृति का वर्णन हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रश्न है ये कहानी है जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है इसका PDF दे दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो है इसका आंसर शीट है वीडियो से एक बार देख करके खुद आंसर कीजिए, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है आंसर टिक करके देने के लिए और समय बहुत कम है। तो आप लोग आंसर खुद वीडियो से देख कर मिला लीजिए, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है, हम लोग जो है कल तक सिलेबस को लगभग पूरा कर देंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप लोग जो है जितने नोट्स दिए हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। हो सके तो प्रिंट करवा कर इसको एक बार टिक कर लीजिए प्रिंट करवा कर, तो आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी। या फिर PDF पढ़ना चाहते जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप पढ़ सकते हैं। इस तरीक़ा से नोट्स आप रखिएगा तो परीक्षा में कोई भी बिंदु नहीं छूट सकेगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप जो है
इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।